नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं पूजा। देखते हैं आज की हेडलाइंस। मेडिकल प्रभाग के सम्मेलन में बोले आयुष मंत्री श्रीपद यशो नायक, संकट के दौर में सर्वांगीण स्वास्थ्य की अति आवश्यकता, राजयोग ध्यान से हर व्यक्ति बनेगा मजबूत। कलाकारों ने कहा कि कलाओं से ही होगा मनुष्य के आंतरिक शक्ति का विकास, समाज बदलाव में कलाओं की बड़ी भूमिका। और आखिर में कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में मास्टरिंग आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस विषय पर ऑनलाइन आयोजन। बीकेवी गिरीश ने कहा, प्रेम है जीवन का अमृत। आज बुलेटिन की शुरुआत ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा मेडिकल और पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए अवेकनिंग टू अ न्यू वे ऑफ हीलिंग ऑनलाइन वेब सीरीज के उद्घाटन सत्र से है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, प्रभाग के अध्यक्ष बीके डॉक्टर अशोक मेहता समेत देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा विद्वान शामिल हुए। इस मौके पर देश के आयुष मंत्री यशोपद नायक ने कहा कि वर्तमान संकट के दौर में मेडिटेशन और ध्यान से लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है ताकि वे वर्तमान परिस्थितियों का सामना कर सकें। मैं समझता हूँ कि मेडिटेशन द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्त हुए अनुभूतियों के मदद से हर व्यक्ति स्वयं को सशक्त अनुभव करे। मेडिटेशन या ध्यान पुरातन काल से व्यक्ति के सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम रहा है और मुझे विश्वास है कि ब्रह्म कुमारी द्वारा सिखाए जाने वाली सहज राजयोग मेडिटेशन से सभी का त्रस्त जीवन सहज ही मस्त हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इन 3 मास चलने वाले ऑनलाइन सीरीज का प्रत्येक सत्र आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश और मेडिटेशन का बल भरेगा और आप हर एक अनेकों के जीवन को ऐसे ही प्रकाशित और सशक्त करेंगे। Which one may acquire through a good music, listening good music, reading good books, doing some good social activity, or anyway, by any methods, if one is able to attain the inner peace, then it is called spiritual practices. यह निश्चय हो, अपने को आत्मा समझकर उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर याद करने से ही आत्मक शक्ति प्राप्त होती है। अपने जीवन में मन, वाणी, कर्म से पवित्रता को धारण करना, और पवित्रता सिर्फ एक बात की नहीं है, ओवरऑल एक लाइफस्टाइल हमारा ऐसा जो पवित्र जीवन हमारी। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है, जहाँ पवित्रता है वहाँ देवत्वपन है, जहाँ पवित्रता है वहाँ पर आप जानते हैं आपस में भी बहुत रूहानी प्यार रहता है। इस ई सम्मेलन में चिकित्साविदों ने कहा कि मनुष्य के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि वर्तमान जीवन शैली में बदलाव किया जाए। कोरोना जैसी घातक बीमारी से निजात पाने में भी मदद मिलेगी। वहीं कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में कलाकार की भूमिका विषय पर आयोजित ई कॉन्फ्रेंस के अगले सत्र में फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री, फिल्म निर्देशक करण रजदान समेत अनेक हस्तियों ने कलाकारों के जीवन में मूल्यों का क्या महत्व है इस पर चर्चा की और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा समय प्रति समय मिलने वाले आध्यात्मिक तर्क युक्त ज्ञान से जीवन जीने की कला सिखाने पर उनका आभार माना। Being with the Brahma Kumaris has helped calm our thoughts, calm our mind, being able to meditate and allow the flow of thoughts to go by without affecting our day-to-day living. नकारात्मक ख्याल आपको बहा ले जाए अपने साथ, बहाने दीजिए उन्हें, बह जाएंगे उनके साथ, लेकिन अवेयरनेस के साथ क्या मैं नकारात्मक हो रहा हूँ, देखिए खुद को साक्षी भाव से और आप निकल आएंगे, आप फिर सकारात्मक हो जाएंगे। ध्यान करिए, प्रभु से जुड़िए। मुझे कभी आइडिया नहीं था कि ये ऐसा भी ज्ञान अवेलेबल है, ढूंढने पे भी नहीं मिला। ये तो बाबा जी की मेहरबानी की उन्होंने हम दोनों के ऊपर ये एक गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है। नेहा जी को भेजा, ब्रह्म कुमारी जी को भेजा हमारे पास में।
ज्ञान दरवाजे के ऊपर आता है तो बहुत आनंद आता है, नहीं तो ढूंढते ढूंढते इंसान खत्म हो जाता है। बिल्कुल कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ के आप अध्यात्म कर सकते हैं, वो हमको ब्रह्मा कुमारी सिखाता है। आप अपने जिंदगी की सारी चीजें बदल सकते हैं, अपने हिसाब से डेस्टिनी को बदल सकते हैं, वो ब्रह्मा कुमारी सिखाता है। तो मेरी जीवन में तो बहुत बदलाव आए हैं जब से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूं। वहीं सम्मेलन में वरिष्ठ बी के सदस्यों ने कहा कि कलाकारों को परमात्मा की ये देन है कि वे दूसरों के जीवन में उमंग उत्साह लाते हैं, खुशी देते हैं और सकारात्मकता लाते हैं। ऐसे में कलाकारों के जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान बताना ही इस सम्मेलन का लक्ष्य है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है इस कला के माध्यम द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, सच्चाई को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, शांति को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, प्रेम का जीवन जीने की कला सिखा सकते हैं, सद्भावना क्या उसका चीज़ है, सद्भावना से कैसे जीवन खुशी और आनंद में भरपूर हो सकता है। ऐसी बातों को कला के माध्यम द्वारा ये लोग प्रेरित कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए कि फला व्यक्ति जैसा मैं क्यों नहीं हूँ, उसके पास ये कुछ है, ये सब मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी उस जैसा होना चाहिए। परंतु नहीं, सब एक्टर हम सब अलग अलग हैं, तो हम सब एक कैसे हो सकते हैं, हमारे विचार एक कैसे हो सकते हैं। परंतु हम कभी भी दूसरों से इस प्रकार से अगर तुलना करते रहेंगे तो खुशियां हमसे दूर चली जाएंगी। अपने आप को हमें यूनिक समझना चाहिए, विशेष आत्मा समझना चाहिए। ई कॉन्फ्रेंस के तीसरे सत्र में कलाकारों ने बताया कि आध्यात्म से जुड़ने पर, इस ज्ञान में आने पर उनके जीवन में श्रेष्ठ बदलाव आए। वहीं कुछ कलाकारों ने चुनौतियों को अवसर में बदलने की बात कही। आज हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और इस वक्त, इस समय राजयोगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें मानसिक शक्ति देता है, जो हमें स्वयं से हमारी पहचान कराता है, परिचय कराता है। मैं जब से निरंतर राजयोगा की प्रैक्टिस करता हूँ, प्रयोग में ला रहा हूँ प्रातः उठकर, और मैं बाबा को बताना चाहूंगा कि उससे बड़ी शक्ति मिलती है, आत्मिक बल मिलता है। हमारी श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्म कुमार भाई बड़े लंबे अरसे से हमको समझाते आ रहे हैं कि कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। और ये जो परिकाष्ठा हो चुकी थी पाप की, दुष्कर्मों की, गलत आदतों की, व्यभिचार की, अपराधों की, ये कहीं ना कहीं से इशारा कर रहे थे कि कलयुग जाने वाला है। आर्टिस्ट को अगर आप देखें तो आर्टिस्ट को हम अपनी लोकल जबान में फनकार या कलाकार कहते हैं। ये फनकार जो होते हैं समाज की चीजों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं और उसको अपने आर्ट के जरिए से, अपने एक्टिंग के जरिए से लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। आगे सम्मेलन के समापन में सिंगर एंड म्यूजिशियन अनूप जलोटा, टीवी और फिल्म एक्ट्रेस निधि उत्तम, गायक अनुजा साहनी, फेमस कॉमेडियन एंड एक्टर कीकू शारदा ने भी अपने विचार रखे, तो रशियन सिंगर बी के अल्बर्ट ने संगीत की सुंदर प्रस्तुति दी। ब्रह्म कुमारी मिशन के साथ मैं बरसों से जुड़ा हूं। जब वहां जाता हूं तो सब कुछ भूल जाता हूं, वहां से बैटरी चार्ज करके वापस आ जाता हूं, क्योंकि वहां की हवा में शांति है, वहां की हवा में ज्ञान है, वहां की हवा में सेवा भाव है। लॉकडाउन से जस्ट पहले मैंने फेब में ही 1 हफ्ते का कोर्स किया ब्रह्म कुमारीज का, और उससे मेरी जो ये थॉट प्रोसेस है काफ़ी पॉजिटिव हो गई। मेरा सोचने का नज़रिया बदल गया। मेरे लिए सिर्फ काम सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए और भी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी इनर स्ट्रेंथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमें अपनी सोल पे वर्क करना चाहिए, कैसे भगवान में अपने पिता को ढूंढना चाहिए जिन्हें हम शिव बाबा कहते हैं, और राजयोग मेडिटेशन का जो सही समय है सुबह के 4 बजे, वो क्यों इतना ज़रूरी है। जब ये सब मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि ना ही सिर्फ मानसिक और शारीरिक तौर पे मैं बहुत स्टेबल हुई, बल्कि मेरे गायन में बहुत परिवर्तन आया। Think about what you can create because you're a creative person
and it's a great honor, it's a great pleasure to create. It's the biggest thing. I mean, I don't think there's anything better than creating something new. I'm sure you'll have a great time doing that. You already do. Most of you all are creative people, so go ahead. And this is what connects us to the Almighty. हम जो नया बनाते हैं, नया सोचते हैं, नया कुछ करते हैं, तो ये क्रिएटिविटी ही हमें परमात्मा से जोड़ती है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा सिक्योरिटी पर्सोनेल्स के लिए आंतरिक प्यार और शक्ति का अनुभव करें विषय पर आयोजित स्पेशल सेशन में लंदन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गोपी ने गहराई से प्रकाश डाला। वहीं मुंबई में आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर कृपा शाह ने मेरिकल ऑफ मेडिटेशन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें माउंट आबू से ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर बिनी सरीन मुख्य वक्ता रहीं। हमारे शरीर के लिए श्वास लेना इतना जरूरी है, उतना ही इस डर और तनाव का वातावरण में मन के लिए मेडिटेशन का अभ्यास बहुत ही आवश्यकता है। Wonderful thing that the people are getting motivated. See, if we do a small act to help people and we push them, they want to do something, they always want to do something, but they never take a chance or they never take an opportunity to jump in and do something. So I'm very glad that a lot of people were benefited by this show of mine. चंडीगढ़ सेवा केंद्र द्वारा युवाओं के लिए विशेष कॉल ऑफ टाइम वेब सीरीज का शुभारंभ किया गया, जिसकी शुरुआत में नोइंग योर गोल रीडिफाइनिंग सक्सेस विषय पर सेक्टर 15A की प्रभारी बीके अनीता ने प्रकाश डाला। आध्यात्मिकता अपनाओ, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ विषय पर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा किया गया, जिसमें दिल्ली NCR के कई लोगों ने हिस्सा लिया। अपने वक्तव्य में तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के कई उपाय बताए। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा, माउंट आबू से बीके चंदा तथा डॉक्टर नवीन डेंग ने भी अपने विचार रखे। एम्पलीफाइंग योर इनर पावर्स थीम पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन विशेष युवाओं के लिए पुणे के जगदम्बा भवन और युवा प्रभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व नेशनल चैंपियन और इंडियन टीम कोच प्रवीण देशपांडे, मुंबई से बीके ऋतु ने पावर ऑफ अटेंशन के बारे में सुंदर ढंग से जानकारी दी। मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए खाली बोलना आसान है कि मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए। विजुअलाइजेशन कीजिए, अपने आप को गियर अप कीजिए और वो सोचिए कि इस टाइम ये राइट टाइम है टू एलिवेट योरसेल्फ। टॉप मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पोर्ट्समैन इसी टाइम अपने आप को एलिवेट करते हैं क्राइसिस के टाइम पे। सो होप सो ये पॉइंट से आप अपने आप को गियर अप कर पाए और एलिवेट कर पाए आपके परफॉर्मेंस को। दवा के साथ दया व दुआ से भी लोग स्वस्थ हो सकते हैं। ये बात बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने अपोलो हॉस्पिटल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मेडिटेशन सेशन के दौरान स्टाफ को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ 20 मिनट के पावरफुल मेडिटेशन से हमारी 8 घंटे की थकान दूर हो जाती है। वहीं कार्डियोथेरेसिक एंड वस्कुलर सर्जन डॉक्टर अनुज कुमार, हॉस्पिटल के असिस्टेंट मैनेजर अजय जाड़े और बीके गायत्री भी उपस्थित रहीं। हरियाणा के कादमा सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा ने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कैंपस में मेरा भारत हरित भारत अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम रखा, जिसमें प्राचार्य हरिकिशन समेत अनेक शिक्षकों ने पौधा रोपित किए। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। मास्टरिंग आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस विषय के अंतर्गत कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो सेवा केंद्र ने कई टॉपिक्स पर प्रख्यात वक्ताओं के साथ ऑनलाइन बातचीत का आयोजन किया, जिसके अगले सेशन में मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश से प्रेम जीवन का अमृत है विषय पर श्वेतांक अग्रवाल ने बातचीत की। साथ ही अन्य स्पीकर से भी सब्जेक्ट पर बात करते हुए योगाभ्यास कराया। Whereas, a lot of foreigner brothers, sisters, when they came, they didn't like the setup where with a lot of Indian pictures, but they only had one, statement to say. They could experience one pull from Dadi. They could experience that unconditional love. With small heighted, sari clad, very simple, hairs open. I mean, she had some mystical power. आज की खबरों में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।